का है। सर अगर वीआईपी कल्चर ही की बात आपने की है हाँ। तो सर हज सब्सिडी दी जाती थी। महाकुंभ जो 12 साल में आता है उसके लिए आप लोग सब्सिडी क्यों नहीं देते हैं? चलिए त्यागी जी आपसे शुरू अब करते सारे हैं क्योंकि सवाल ट्रेन को लेकर 70% बोर्ड को लेकर कई सारे सवाल पूछे बच्चों ने। एक चीज को बहुत साफ रखने की आवश्यकता है कि जिसकी भी जान गई है महत्वपूर्ण है। एक एक व्यक्ति जिसने भी अपने परिवार वालों को खोया है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कोई कुछ भी कहे लेकिन यह वाकई ही किसी भी परिवार के लिए बेहद दुखद है। और सरकार की हर एक स्तर पर जिम्मेदारी है, केंद्र से लेकर राज्य से लेकर रेलवे तक सब हमारे अंतर्गत आता है। उसकी जिम्मेदारी पूरे तरीके से सरकार लेती है और इसीलिए जांच का गठन किया गया कि कमेटी 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट दे और जो भी उसमें इन्वॉल्व है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति जब उसकी जान जाती है उसका परिवार ही जानता है उसके साथ क्या बीतती है। अब आते हैं अव्यवस्थाओं पर। बिल्कुल आप अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाइए, कोई परेशानी नहीं है। हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कुछ समय के लिए वहां पर जब ट्रैफिक जैम हुआ तो स्थितियां जो है ओवर क्राउडिंग की वजह से जब श्रद्धालु ज्यादा आए तो कहीं ना कहीं स्थितियां थोड़ी अनियंत्रित हुई, लेकिन बावजूद उसके सरकार इस चीज को इंश्योर कर रही है कि एक शहर जो टेम्परेरी बनाया गया वहां पर सिर्फ 40 दिन के अंदर 54 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अभी भी स्नान जारी है और हम ऐसी आशा रखते हैं विपक्ष से भी कि जैसे आपने सवाल उठाए लेकिन कुंभ को गाली ना। अजय झा जी बोले बहुत देर से। देखिए, भाजपा जनता ने स्पष्ट कर दिया कि सारे के सारे सवाल से हैं, सवाल सरकार से हैं। कोई यहाँ पे सनातन विरोधी नहीं है। बात यह है कि सनातन की आड़ में सरकार छिप जाती है। जैसे महाभारत में शिखंडी को आगे कर दिए और दे दनादन बांट चलाते हैं भीष्म पितामह पर, तो सनातन को आगे करिए, देश को आगे करिए और आप देशद्रोही हो गए। हम तो कहते हैं अगर मोक्ष पाने वाले इतने ही महान हैं, मोक्ष देने वाले इतने ही महान हैं, तो भाजपा के लोग जाते क्यों नहीं मोक्ष लेने? सारे मंत्री जाए मोक्ष लेने, सारे सरकार के जाए मोक्ष लेने। जो 240 सांसद हैं कब मोक्ष के लिए जाएंगे भाई? अगर यही बात वैसे ये भाषा गलत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को मोक्ष नहीं चाहिए क्या? वैसे भाषा ठीक नहीं है भाई। राहुल गांधी भी तो मुझे लगता है हिंदू ही है ना, बीच में बोलिए मत। ठीक है नहीं। अब मैं अपनी बात कह बच्चों ने सवाल पूछे, उन्होंने मृत्यु को नहीं कहा, आपने कहा कि मृत्यु को मानव का जन्म क्यों सवाल नहीं पूछ सकते? बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। मोक्ष आपको अपने कर्मों से अगर यहाँ पर है तो सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन गाली देने का अधिकार नहीं है। माफ कीजिए, अगर मृत्यु को कहेंगे तो सवाल उठेंगे। मन ने रंगाए कपड़ा, मन को नहीं लगा कपड़ा रंगा लिया, बदल दिया और कुछ नहीं है। देखिए, हमें सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। जनता ने जो यहाँ पे यूथ बैठा है उसने साफ साफ सवाल पूछ लिया है। अब तकलीफ इस बात की है कहीं आपको सनातनी विरोधी ना डिक्लेयर कर दें कि आप सनातनी नहीं है। आप देखिए, अगर हमने ये सवाल पूछा होता तो उधर से वो भी चिल्ला रहे होते, ये भी चिल्ला रहे होते कि सनातन का विरोध कर रहे हैं। आपने पूछा इसलिए नहीं चिल्ला रहे, नहीं अभी स्वामी जी भी चिल्ला रहे होते कि सनातन का विरोध कर रहे हो। इसलिए अपनी नाकामी को, बीजेपी से कह रहा हूं, अपनी नाकामी को धर्म के आड़ में मत छुपिए, अपनी नाकामी को धर्म के आड़ में मत छुपाइए। आप जनता की आवाज सुनिए और वहां पे व्यवस्था कीजिए। एक सवाल हज सब्सिडी पर भी था, बच्चे का था ना, सुना नहीं उन्होंने। हाँ, मैं बता रहा हूं, हमने कुंभ कराया, सुन लीजिए, आपने सही कहा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसमें रिसर्च किया और कहा कि सबसे अच्छा कुंभ समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। हमने किताब इनको भेंट की, हमने कहा किताब पढ़ लीजिए, उस किताब से कुछ ज्ञान ले लीजिए, लेकिन उसका भी नहीं ज्ञान लिया क्योंकि उनको ज्ञान लेना ही नहीं है। कमाल की बात है। अंजना जी स्वामी जी बहुत अच्छा बोले, व्यवस्थाओं पर बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मृत्यु लोक हो सकता है, मृत्यु कुंभ नहीं होता। बिल्कुल पढ़े, सब पढ़े लिखे लोग, मोक्ष भी नहीं हो सकता, पढ़े लिखे लोग हो, मोक्ष भी नहीं हो सकता। नहीं, मोक्ष शास्त्रों में होता है, मगर ये भाषा शैली बराबर नहीं होती है जीवन में। भाई बोलने ना दीजिए। आक्रांताओं ने इस देश के योद्धा मारे, प्रवक्ताओं ने इस देश की संस्कृति मार दिया। स्वामी जी, आरोप अगर आपका है ना तो आज आप बता दीजिए की परिभाषा क्या है? तुलसीदास जी ने बहुत आप जैसे संतों के लिए एक बात बोली थी, अगर आप बोलना रंभ दम्भ रत जो अरे पढ़कर बोलना पड़ रहा है, छोड़ो दम्भ को पालन करके ही बोलना है तो हटा दीजिए। युवा हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने तपस्वी हैं, तो इस देश को बर्बाद मत करिए, छोटा प्रचार मत करिए। आज बोलने नहीं दे रहे हैं, कल आपको बोलने देंगे। बोलने नहीं दिया जा रहा। संत क्या है? संत के नाम पर आप देश में आग लगाते हैं, भाजपा का समर्थन करते हैं और बात आगे करते हैं। सरकार से सवाल करिए, व्यवस्था के नाम पे सवाल करिए, सनातन के खिलाफ मत बात करिए। आप सरकार से सवाल करिए कि जो लोग मारे गए क्यों मारे गए, ये बताइए। किस तरह के संत हैं, संत की क्या परिभाषा होती है बताइए ना। संत तपस्वी होते कि यहाँ पे बहस करेंगे, देश के राष्ट्र भाजपा का समर्थन करेंगे। अगर संत राष्ट्र की सेवा करेंगे और राष्ट्र सेवा भाजपा सेवा है तो फिर कैसे संत हो गए भाई? ये गलत बात है। जा जी, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मेरा भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सबका टाइम बर्बाद कर रहे हैं।
मैं बात बारी बारी से जल्दी जल्दी सब बोले उन जल्दी। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, कुंभ पर अपनी बात 50 आप बोलिए व्यवस्थाओं पर सारा देश सुन लेगा, मगर कुंभ के विशेष या कुंभ की आस्था या कुंभ 55 करोड़ 50 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाए, ये देश आध्यात्मिक है, इस बात को इंगित करती है। ठीक है, इसके बाद आप ही बोलिएगा, चलिए पूरा कर लीजिए। यार वो कह रहे हैं कि गिनती कैसे हो रही है, एआई से गिनती हो रही है, तो कई लोग बार बार भी आ रहे हैं, मेरे साथ भी लाइव में कई लोग थे जिन्होंने कहा कि मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। अंजना जी, इससे पहले भी गिनती हुई, हम तो वो भी स्वीकार कर रहे हैं। हमारे पास तो सोर्स आप लोग ना है, यही लोग ना है, हम प्रोपेगेंडा नहीं करते थे ना, और उसके बाद भी परिस्थिति ये है। खान के टाइम पे आचार्य जी प्रोपेगेंडा नहीं करते थे, भाजपा करती है। अरे आपका कौन सा टाइम बात समझ लीजिए, आप जो है नहीं 10 एमएम पर पार्लियामेंट है, लेफ्ट को अंडर एस्टिमेट मत करिए। इसी वाजपेयी को हरवाया था। तो आज हम कहाँ आपके आज मंत्री में ये ना, आज में कहाँ है, आज भी बता देता फिर हूं। हमने कभी ओवर एस्टिमेट नहीं किया। आपने कुंभ, अच्छा आपने कुंभ का कहाँ आयोजन कराया? अगर मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट हूँ, करेक्ट मी। यूपीए की नहीं तो गलती सरकार, मानिए। यूपीए की सरकार को 65 मेंबर पार्लियामेंट लेफ्ट के थे। वामपंथी का सवाल सुन लीजिए और आपने बताइए कब स्वामी जी, कराया? संस्कृति की कुछ भी। परिभाषा क्या है? क्या है संस्कृति की परिभाषा? चलिए, आप संस्कृति के प्रतिनिधि हैं या ये बच्चे जिनका वस्त्रालय पता है? है। मैंने बोल दिया सवाल, आप बताइए ना, संस्कृति क्या होती है? बार बार संस्कृति कह रहे हैं। अब सुनिए ना भाई, अपने घर से निकल कर तन का झोला मन पर और मन का भाव, अपने भाव को समझकर इंसान यहां से वहां तक जाता है, यही मेरी संस्कृति है। ये कोई परिभाषा नहीं है। अपने पूर्वजों को लेकर डुबकी गंगा में लगाता है और सोचता है कि उनके मंगल की कामना श्रवण कुमार चारों तीर्थों को प्राप्त कर कराएगा। ये मेरे देश की संस्कृति है, मेरे देश की सुनिए ना, फिर गर्दन हिलाने लगे लाफिंग बुद्धा की तरह, यार ये चलेगा क्या? मैं तो सुन रहा हूँ और एक सब कुछ सुन रहा हूँ, जिससे आप धर्म को बेचते आए हैं। इतनी सी बात सुनिएगा, आज बोलने में मैं असहाय महसूस कर रहा हूं, ये कल आपको बोलने देंगे? सिर्फ इतना सोचिएगा। और छोड़ दीजिए, दीपक बाबू पूछ रहे हैं कि साधु की परिभाषा, नेता की परिभाषा मैं इनसे कभी नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं नहीं पूछूंगा। मगर हाँ, इतना जरूर कहूंगा, संस्कृति में यही संत महात्मा थे जब इस मुल्क में सती प्रथा थी, बाल विवाह था, विडो मैरिज अलाउड नहीं था, लड़कियों का पढ़ना अलाउड नहीं था, वो भी संस्कृति थी एक टाइम में। और विज्ञान आया तो लोग आगे बढ़े। ये जो माइक पकड़े हो, ये एयर कंडीशनर, ये लाइटिंग, ये विज्ञान की देन है। बीमार होते हैं राम भद्राचार्य तो अस्पताल में जाते हैं ना अस्पताल में, ये विज्ञान की देन है। ये बच्चा तो विज्ञान के अगेंस्ट तो हम नहीं है ना। तो संस्कृति जो शब्द है, संस्कृति समय के साथ बदलती है। कोई तुक है जो बोल रहे हैं, कुछ भी बोल और 5000 पुराने समय में हमें मत ले जाइए आप। नहीं, कोई तुक है जो बोल रहे हैं, प्रोग्रेसिव नहीं है, बेवजह ना प्रोग्रेसिव नहीं है। और अगर आप में गलतियां निकालता हूं तो आप कहते हैं पहले मुसलमानों में गलतियां निकालो, फिर मेरे पास आना। विवेक जी से एक मेरा प्रश्न, विवेक जी इधर देखिएगा, ये जो आपने हिंदू धर्म की तमाम कुरीतियां बताई और उसपे बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट आए जिन्होंने हिंदू धर्म में अपने आप ये बदलाव किए और जनता ने उसे स्वीकारा जी, लेकिन ऐसे ही इस्लाम की कुरीतियों पर जी क्या आपकी हिम्मत है उस पर बदलाव करने की, या कोई भी पहल करने की? बिल्कुल है। वहां पर अरे छोड़िए सर, ट्रिपल तलाक के खिलाफ तो अब जाकर कानून आया और वामपंथियों का क्या स्टैंड था हमें पता चला है। एक सेकंड, इससे देश जानता है सब कुछ। ज्ञान दीजिए, बराबरी से दीजिए, हर दिशा में दीजिए, एक दिशा में मत चलिए, एक दिशा में मत चलिए। सब मेरा इतना ही निवेदन है। मैं ज्ञान दूंगा, मैं डिप्लोमेटिक आदमी हूं। जी देखिए, और विज्ञान को कोई नहीं नकार सकता है। जो बड़े से बड़े साधु संत भी हैं, अगर कोई कहता है कि मैं इलाज कर दूंगा लेकिन खुद बीमार होते हैं तो अस्पताल ही पहुंचते हैं, ये भी सबसे बड़ी सच्चाई है दुनिया की, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई। अंजना जी देखिए, इन्होंने अभी संत की परिभाषा पूछी, मैं नेता के बारे में कह देती हूँ। एक किसी ने बहुत खूब कहा है, मेरा एक नेता खो गया है क्या आदमी हो गया है, ये है नेता की परिभाषा। इसीलिए इनको कोई अधिकार नहीं है कि संत पर प्रश्न उठाए, पहली बात। दूसरी बात करते हैं सपा की। सपा में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी गई, ये वो लोग हैं और अखिलेश यादव उनका प्रमोशन कर देते हैं जो व्यक्ति फाड़ता है। टीएमसी की बात करते हैं, दुर्गा पर, मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी, रामनवमी पर, प्रभु श्री राम पर अभद्र टिप्पणी और प्रमोशन हो जाता है पार्टी में। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस की। जब इलेक्शन आते हैं तो रुद्राक्ष पहनकर, जनेऊ पहनकर आप तीर्थ स्थानों पर चले जाते हैं और जब सनातन धर्म की बात आती है तो उसे कोविड से कंपेयर करते हैं, उसे मलेरिया बोलते हैं, उसे और उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये है। और सुनिए एक आखिरी बात, साथी जी से एक प्रश्न मेरा है। साथी जी, मुझे हमेशा लगता है कि जो धर्म से जुड़े लोग हैं वो धर्म, श्लोक, मंत्र, उसमें ध्यान रहता है। आप लोग इतना पॉलिटिक्स, किस नेता ने कहा क्या बोला, उसका प्रमोशन, वो सब कैसे फॉलो करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन।
आई वुड लव टू आंसर दिस। उसका कारण ये है कि मैं भारत के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ। आई एम लर्नड, आई एम एडुकेटेड। मैं जटाओं में यहाँ पर रुद्राक्ष पहनकर और गुफाओं में जाकर अपने देश का भविष्य नहीं देख सकती हूँ। मुझे अपने देश के बीच रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है, इसीलिए मैं अवेयर रहती हूँ। सामने एक महिला शक्ति किस तरीके से बात कर रही है, साइंस को भी मानती है और धर्म को। बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन मैं तो साध्वी जी से ये भी कहूंगा, लगे हाथ ये भी बोल देते। एक संजय निषाद है जिन्होंने बोला था प्रभु राम दशरथ के बेटे ही नहीं है, वो नहीं बोल पाए आप, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी आ गई, कहीं गड़बड़ हो गई। सुनिए, आप बोले दीजिए। अब आपको मैंने सुना तो आप संजय निषाद को नहीं बोल पाए, बीजेपी के मंत्री, उन्होंने तो कहा प्रभु राम दशरथ के बेटे ही नहीं है। एक समाजवादी पार्टी में थे, उन्होंने प्रभु राम को और किसको नहीं गाली पार्लियामेंट के अंदर में बोला। मैं बोल भी नहीं सकता हूं, आपने उसको अपनी पार्टी बीजेपी ने ले लिया और बेटे को मंत्री भी बना दिया। ये कहां का चलन है? मैं आपसे पूछना, मेरी बात होने दीजिए। और इनका एक सीता माँ को टेस्ट ट्यूब बोलने वाले वो राज्यसभा में पहुंच गए। तो मैं आपसे पूछना, बीजेपी वाले जो गाली सनातन के लोग सनातन धर्म के बारे में बोलते रहते हैं, उस पर सवाल आपसे नहीं होता है। इससे मंशा पता चलती है कि आप एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो। आप आइडियोलॉजी को सपोर्ट मत कीजिए, आप संस्कृति और संस्कार का सम्मान कीजिए। आप साध्वी संस्कृति और संस्कार का सम्मान न करके आप किसी पार्टी विशेष को सम्मान करते हैं, ठीक नहीं है। नहीं बना राम मंदिर, ज्ञानवापी में आप लोग टिप्पणी करते हैं। मैं आपसे जो बोला उसका जवाब नहीं दे रहे आप। मैंने कहा संजय निषाद का नाम लिया आपसे, अभी मैंने हमने अभी फिर आपको बार-बार नेताजी इतने याद आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी के नेता नहीं याद आ रहे। कमाल है भाई, कमाल है भाई। आप आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हो, फिर कह रहे हैं कि मैं संत समाज से आ रही हूँ। ठीक है, शिवम त्यागी जी। देखिए, आज तक की डिबेट में आओ तो ऐसा लगता है कि समाजवादी के प्रवक्ता